देखिए बच्चों, हेमाटेनिक्स में जो दूसरा एग्जाम्पल पहला हमने पढ़ा आयरन का डिटेल, सेम उसी पैटर्न में आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है कि विटामिन B12 का आप एग्जैक्टली डाइटरी सोर्स बताइए, उसका डेली रिक्वायरमेंट बताइए, उसके फंक्शंस बताइए एंड उसका ट्रांसपोर्ट एंड यूटिलाइजेशन को एक्सप्लेन करिए। बहुत ही आसान है। देखिए विटामिन B12 को हम क्या बोलते हैं, डाइट साइनोकोबालामिन या हाइड्रोक्सीकोबालामिन, दो फॉर्मेट में आप कोबाल्ट कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं ये दोनों, जो कि आप डाइट से ऑब्टेन करते हो। इन्हीं को एग्जैक्टली हम क्या बोलते हैं, विटामिन B12 कोबाल्ट कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, राइट। एग्जैक्टली अगर हम इसके सोर्स की बात करें कि आपको बेसिकली ये मिल कहां से रहा है, तो देखिए प्लांट हो चाहे एनिमल हो, यहां पे इसका कोई सोर्स नहीं है। इसका सोर्स जो है एग्जैक्टली वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे है। और अगर बाई चांस अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी तरीके से आपके एनिमल के अंदर चले गए या प्लांट में आ गए तो वहां से तो आपको मिल सकता है, लेकिन इसका कोई प्लांट सोर्स या एनिमल सोर्स ऐसा कुछ नहीं है। तो आपका एग्जैक्टली डाइट कहां से प्रोड्यूस होता है, सोर्स क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, राइट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से विटामिन B12 प्रोड्यूस होता है और एग्जैक्टली वो वहां से प्लांट में भी जा सकता है और एनिमल में भी जा सकता है। अब डाइटरी सोर्स में एग्जैक्टली जैसे हम ये थोड़ा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, तो अब यहां से जैसे लीवर की बात करें एनिमल सोर्स, किडनी की बात करें एनिमल सोर्स, सी फिश की बात करें एनिमल सोर्स, चीज की बात करें एनिमल प्रोडक्ट, लेग्यूम्स की बात करें तो ये वेज प्लांट में आते हैं। तो प्लांट में बेसिकली यहां से ट्रांसफर कैसे हुआ कि लेग्यूम कैटेगरी के जो प्लांट थे, लाइक पल्सेज जिसमें हम दाल का जिक्र करते हैं, तो वहां पे नाइट्रोबैक्टर्स टाइप के एंजाइम्स होते हैं जो कि एग्जैक्टली वहां से विटामिन B12 को इम्पार्ट करने की प्रोबेबिलिटी होती है कि वो लेग्यूम में वहां पे चला जाए और वहां से फिर आपको पल्सेस से विटामिन B12 कई बार मिलता है, लेकिन ये अच्छा सोर्स नहीं माना जाएगा, राइट। डेली रिक्वायरमेंट की अगर बात करें तो ये यूनिट आपको याद रखनी है, माइक्रोग्राम में है, राइट। और माइक्रोग्राम में 1 से 3 माइक्रोग्राम फॉर प्रेग्नेंट वुमेन एंड फॉर लैक्टेशनल वुमेन इट इज 3 to 5 माइक्रोग्राम। फंक्शंस की अगर हम बात करें विटामिन B12 के, तो एग्जैक्टली ये होमोसिस्टीन को मेथियोनिन में कन्वर्ट करता है, जो कि एक इंपॉर्टेंट स्टेप है अमाइनो एसिड की सिंथेसिस में। प्यूरिन एंड पायरिमिडिन की सिंथेसिस में भी इसका रोल है एंड मोर इंपॉर्टेंटली इसका रोल है एस एडिनोसाइल मेथियोनिन को बनाने पे। एस एडिनोसाइल मेथियोनिन एक कंपाउंड है जो एग्जैक्टली आपके न्यूरॉन के माइलिन सीथ को बनाता है। तो आपका क्या हुआ, एस एडिनोसाइल मेथियोनिन को बनाने में हेल्प कर रहा है विटामिन B12। अब एस एडिनोसाइल मेथियोनिन किसको बना रहा है, माइलिन सीथ को। तो नो डाउट विटामिन B12 न्यूरोनल हेल्थ में भी इन्वॉल्व होता है। यही वजह होती है कि कई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम लाइक न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स में आपको विटामिन B12 का सप्लीमेंटेशन चलता है, या और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में। तो ये इसके बेसिकली यूजेस हैं कि आप मेगालोब्लास्टिक में एनीमिया में विटामिन B12 दे सकते हैं, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स में आप क्या दे सकते हैं, विटामिन B12 का सप्लीमेंटेशन। तो ये ओवरऑल बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब हम बात करते हैं इसके ट्रांसपोर्टेशन की। तो देखिए डाइटरी फॉर्म में आप जब विटामिन B12 लेंगे तो या तो वो फ्री फॉर्म में होगा या प्रोटीन बाउंड फॉर्म में होगा। ये इसका प्रोटीन बाउंड फॉर्म है। तो तो ये इसका बेसिकली जो प्रोटीन जो फ्री फॉर्म है, और ये आपका क्या है, ये प्रोटीन बाउंड फॉर्म है विटामिन B12 का। तो जो प्रोटीन बाउंड फॉर्म है वो तो ठीक है। ये फॉर एग्जांपल देखिए, इसको इस तरीके से आप डिफरेंशिएट कर लीजिए तो समझ में आ जाएगा। ये इसका कैसा फॉर्म है, फ्री, और ये इसका कैसा फॉर्म है, प्रोटीन बाउंड। तो अभी हुआ क्या कि फ्री फॉर्म से माउथ में जैसे आपने डायरेक्ट फॉर्म में लिया, तो वहां पे माउथ के सलाइवरी ग्लैंड की सलाइवा से रिलीज होने वाला एक सब्सटेंस आर बाइंडर, क्या बोलते हैं, आर बाइंडर। आर बाइंडर सबसे पहले जो फ्री विटामिन B12 है उससे जाके अटैच हो गया। ये ब्लू कलर का क्या है आपका, एग्जैक्टली आर बाइंडर है। इससे बाइंड ना होने की वजह क्योंकि ऑलरेडी ये प्रोटीन बाउंड विटामिन B12 है। अच्छा, आर बाइंडर केवल सलाइवरी ग्लैंड से नहीं निकलता, वो स्टमक की गैस्ट्रिक म्यूकोसा सेल से भी निकलता है, ये आपको याद रखना है। तो जब ये दोनों चीजें अंदर आई, मींस स्टमक में आई, तो स्टमक में क्या हुआ कि स्टमक में दो चीजें याद रखनी। एक तो स्टमक में आपका आर बाइंडर, ये तो बाउंड है ही है। ये वाली चीज प्रोटीन को यहां पे ब्रेक कर दिया गया। स्टमक में प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स थे, उन्होंने क्या कर दिया, इस प्रोटीन बाउंड फॉर्म को ब्रेक करके इस विटामिन B12 को फ्री कर दिया। और अगेन चूंकि स्टमक की गैस्ट्रिक म्यूकोसा सेल से भी क्या रिलीज हो रहा है, आर बाइंडर, इसको हम ट्रांसकोबालामिन फर्स्ट भी बोलते हैं, याद रखिएगा। तो गैस्ट्रिक म्यूकोसा सेल से रिलीज होने वाले, मींस स्टमक से रिलीज होने वाले
क्या आर बाइंडर, वो किससे बाइंड हो गया, इससे, मींस दोनों में अब क्या बाइंड है, आर बाइंडर। अब जब ये चीज नीचे आएगी लाइक टुवर्ड्स द ड्यूडेनम, तो ड्यूडेनम के पास क्या होगा कि ड्यूडेनम में किसका रिलीज वहां पे पहुंचता है, पैंक्रियाज का, पैंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू। तो पैंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स वहां पे पहुंचेंगे, वो एग्जैक्टली क्या करेंगे, ये जो प्रोटीनिशियस आर बाइंडर है, राइट, इसको ब्रेक कर देंगे। तो हुआ क्या, यहाँ पे प्रोटीनिशियस आर बाइंडर को दो थे, यहाँ पे ब्रेक कर दिया गया, तो एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे आर बाइंडर, यहाँ पे ब्रेक एक ही बचा। अब ये जो आर बाइंडर है, इसको बेसिकली मतलब मींस पहले आर बाइंडर जो थे उनको पैंक्रियाटिक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स ने ब्रेक कर दिया, और जब उनका स्पेस फ्री, मींस विटामिन बी12 जब दोनों फ्री हो गए, तो स्टमक की पेराइटल सेल से रिलीज होने वाला स्पेशल सब्सटेंस, सबसे इंपॉर्टेंट रोल है इसका, इंट्रिंसिक फैक्टर। आपसे बार बार कई बार पूछा जाएगा कि इंट्रिंसिक फैक्टर का विटामिन बी12 में क्या रोल है। तो इंट्रिंसिक फैक्टर डिओडेनम में जब पूरे तरीके से कंप्लीट विटामिन बी12 को आर बाइंडर से फ्री कर दिया जाता है, तो स्टमक की पेराइटल सेल से रिलीज होने वाला इंट्रिंसिक फैक्टर आके अब उससे बाइंड करता है। तो अब क्या हुआ कि ये ड्यूडेनम में बेसिकली ये क्या बाइंड हो गया, इंट्रिंसिक फैक्टर। अब इंट्रिंसिक फैक्टर इसको ट्रांसपोर्ट करके पूरा कहां तक ले जाता है, इलियम तक, और इलियम में इसके किस में हेल्प करता है, एब्जॉर्प्शन में। अब जब विटामिन बी12 का एब्जॉर्प्शन हो गया, तो वहां पर इसके ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है ट्रांसकोबालामिन सेकेंड। दिस इज ट्रांसकोबालामिन फर्स्ट आर बाइंडर। तो ट्रांसकोबालामिन सेकेंड अब इसको लेके जाएगा 50% लीवर में एंड 50% अदर टिश्यूज में। तो ये इसका ओवरऑल पूरा ट्रांसपोर्टेशन, यूटिलाइजेशन, एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट आपको इंट्रिंसिक फैक्टर याद रखना है, जो कि पेराइटल सेल से निकल रहा था, इसको इलियम से एब्जॉर्ब कराने में और ट्रांसपोर्ट कराने में फर्दर ड्यूडेनम के आगे आपको इंट्रिंसिक फैक्टर लेके जाएगा विटामिन बी12 को, और जब एब्जॉर्प्शन के बाद ट्रांसपोर्टर जो काम करेगा वो करेगा एग्जैक्टली ट्रांसकोबालामिन सेकेंड, ट्रांसकोबालामिन फर्स्ट आर बाइंडर को बोलते हैं। तो इस तरीके से आपका कंप्लीट विटामिन बी12 का, चाहे आपसे डाइटरी सोर्स पूछे, डेली रिक्वायरमेंट पूछे, इसके फंक्शन पूछे, यूजेस पूछे, या ट्रांसपोर्ट या एब्जॉर्प्शन पूछे, आप सारा कुछ कंप्लीटली कर ले जाएंगे। तो होपफुली आपकी अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी। अगर आपको कंटेंट समझ में आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें।